और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के अच्छे माहौल में आप लोग को जानकारी मिल रही है। हमारे समय में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी कि कोई मीटिंग नहीं चलता था, कोई हॉल नहीं था। तो एक शख्स, हर आदमी के जीवन में होता है नहीं कि हम लोग मानते हैं कि भगवान खुद आकर के किसी को बताएं कि ये कर लो तुम्हारा हो जाएगा। भगवान कभी आकर साक्षात बोलते हैं क्या? लेकिन क्या होता है ना कि कभी न कभी किसी न किसी के माध्यम से भगवान हमारे तक मैसेज देते हैं। तो हमारे पास भी भगवान के पास क्या होता है, देवदूत होते हैं ना। तो देवदूत कोई अलग रूप में नहीं होते हैं, हमारे ही आपके बीच में जो बैठे लोग हैं, किसी में से किसी न किसी को देवदूत बना करके आपके पास वो मैसेज भेजते हैं कि बेटा ये काम कर लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह से हमारे ही जीवन में, हमारे दुकान पर, मैं दुकान चलाया करता था, उसी दौरान ऊपर वाले की कुछ और मर्जी थी। एक देवदूत के रूप में मेरे जीवन में आगमन हुआ। मैं चाहूंगा उनका नाम लेने से पहले एक बार जोरदार ताली मिस्टर आशीष रंजन से। आशीष रंजन सर आज गोल्डी से, इनका नाम निक नेम जानना चाहिएगा, गोल्डी नाम है इनका, हम लोग प्यार से गोल्डी कहा करते थे। मेरे छोटे अनुज के रूप में हैं और ये मेरे दुकान पर हमेशा आया करते थे। सामान होता है, खरीदते रहते थे। चूंकि एरिया, मेरा घर भी रीगा साइड में है और इनका भी घर उधर है, तो थोड़ा सा लगाव थोड़ा ज़्यादा था। और ये मेरे दुकान पे आया कि कहे कि भैया एक बिजनेस शुरुआत की है। हमने चलो भाई अच्छा बात है, तो आप देखना पसंद करेंगे? हम कहे यार एक तो बिजनेस कर ही रहे हैं, ऐसे ही शिवहर और सीतामढ़ी के बोझ माथे पे है, दूसरा बिजनेस क्या करोगे? तुम नहीं कर रहे हो कुछ तो कर ले रहे हो, अच्छा करो। तो नहीं, एक बार देख लीजिए ना। तो मेरे मन में ख्याल आया कि देखने में तो पैसा लग नहीं रहा, या देखने में किसी को पैसा लगा है क्या? तो हमें भी पैसा नहीं लगना था। तो हम कहे कि चलो भाई दिखा दो। और इस तरह का सेमिनार था नहीं, हमारे ही लैपटॉप में ही अपना एक पेन ड्राइव लाए थे, लगाए और झट से प्लान दे दिए। तो प्लान हमने देखा तो हमें अच्छा लगा, हकीकत बताते हैं अच्छा लगा। और जिन्होंने भी यहाँ अभी अगर वाकई दिमाग से अगर देखे होंगे, दिल और दिमाग से, तो सब लोग को अच्छा ही लगा होगा। सहमत है हमारी बातों से? प्लान में कोई दिक्कत है? प्लान वाकई अच्छा है, ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, जहां पैसा की बात होती है ना, तो लगता है कि फंसने वाली बात है। पैसा फ्री वाला बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारत सरकार या बिहार सरकार गेहूं फ्री में देती है, कोई उसका क्वालिटी चेक करता है क्या? लेकिन पैसा लेके खरीदने जाते तो बहुत सारा क्वेरी होता है। तो यहाँ पैसा लगना था, तो हमने भी क्वेरी किया कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट पर भी हम पीछे हार गए, देखा कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड है। तो फिर सोचा कि अपनी जरूरत का क्या है। तो हम कहे कि सारा जरूरत का तो कुछ है नहीं, लिया क्या जाए? जरूरत का कुछ है नहीं। अमूमन होता है कि हमारे पास पैंट है, शर्ट है, पहने रहते हैं। हम लोग जनरली बिहारी लोग क्या करते हैं, छठ में कपड़ा खरीदते हैं, होली में खरीदते हैं, ईद में खरीदते हैं, यही सब खरीदते हैं ना। जनरल डे में खरीदते हैं क्या? हम नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो हम लोग सामान्य मिडिल क्लास के लोग हैं। लोग ऐसे ही करते हैं ना, या शादी ब्याह में खरीदते हैं। अचानक से कोई आ जाए कहे कि खरीद लो 10 शेयर का पैकेज, अटपटा नहीं लगता? बिल्कुल। तो हम भी सोचने लगे कि क्या ऐसा खरीदे, बिजनेस तो अच्छा है। अच्छा, जो लोग भी ज्वाइन करते हैं ना, जबरदस्ती नहीं करते हैं, उनका कुछ ना कुछ लालच होता है, करना चाहते हैं मन में। 100% नहीं, 5% नहीं, 1% भी आपकी सहमति होती है, तभी आप कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, है कि नहीं? तो मेरे मन में भी विचार हुआ कि कोई प्रोडक्ट लेना है, पैसा देते हैं नहीं तो प्रोडक्ट हमको दे ही रहा है, इसमें जाता क्या है? होने के लिए यहाँ कुछ है क्या? आप जो भी पैसा देंगे
उस मूल्य का सामान आपका एक घर बाइज्जत पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना? यस। तो हम कहें कि जब पैसा देते हैं सामान मिल ही जाता है, तो इसमें जाता क्या है? ले लेते हैं। लड़का तो 10-20 मोबाइल ले चुका है या बिकवा चुका है, एक इसके भी बिजनेस से ले लेते हैं। मैं काम करने के मूड से प्रोडक्ट नहीं लिया था, लेकिन कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही है? यस। तो भगवान की शायद कुछ और मंजूरी थी और हमसे हामी करवा दिया और एक प्रोडक्ट हमने ले लिया। हालांकि बहुत लंबा कहानी है। प्रोडक्ट ले गए, घर में बहुत तांडव हुआ। महिला तो करती है ना तांडव, फंस गए। आप लोग भी जाएंगे, मैडम से पूछेंगे कि देखो ऐसा ऐसा प्लान देखे, ये 10 से 15 हज़ार का प्रोडक्ट लेना है और सप्ताह का 2 लाख कमाना है। कहेगा अच्छा पक्का। फंस गए कि फंसने वाले हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना? तो हम तो फंस गए थे, घर में गए, बहुत तांडव हुआ। खैर छोड़िए, वो मियां बीवी वाली बात है। लेकिन हम कहें कि चलो इससे पिंड छूट गया मेरा। लेकिन कहा जाता है कि सेब शॉप में कि अगर किसी को छेड़ो तो छोड़ो नहीं। तो हम फिर से एक बार चाहेंगे, आशीष सर के जज्बा को सलाम करेंगे और जोरदार ताली चाहेंगे आशीष सर के लिए। बार बार मेरे पास आते रहे, बोले भैया प्रोडक्ट ले लिया, अब क्यों मेरे पास आ रहे हैं? तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कहा कि भैया एक चीज बताइए, अगर प्रोडक्ट बेचना होता तो दुकान खोल के बेच लेते। यहाँ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। वही मोदी जी वाला डायलॉग बोले, हालांकि मोदी जी उस समय नहीं थे, नई डायलॉग बोले थे कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ प्रोडक्ट लिए 500 कमा लिए, फिर आपके पीछे क्यों पड़े? ये सोचने की बात है कि आपने पैसा दे दिया, ज्वाइन कर गया, अब आपके पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि हम जो 500 कमाए हैं या हम 5000 कमाए हैं, या लोग यहाँ बता रहे हैं कि हम 5 लाख कमाए हैं, आप भी 5 लाख कमाए यहाँ से। ये बहुत अच्छी चीज लगी कि इस दुनिया में माता पिता के अलावा आपके जीवन में कोई है जो आपको चाहता है कि आप आगे बढ़े। कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में एक माता पिता के अलावा दूसरा इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका अच्छा देखना चाहता है। सब जगह टांग खींचने ही वाला मिलेगा। होता है कि नहीं होता? तो हमने शुरुआत फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो एक डेट आया, फिर हमको आशीष सर बताए ना कि कुछ और मिजाज के लोग थे, इस तरह से सूट बूट नहीं पहनते थे, जीन्स में हम सबसे हीरो लगते थे। हमको लगता था कि जीन्स से बढ़िया कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना? शादी में भी सूट सिलवाया तो वो चूहा को भेंट चढ़ गया, दोबारा नहीं पहना। तो एक मौका मिला 27 सितंबर 2018 को। ये झूठ साच बोल करके हमको, अभी भी बहुत सारे हमारे पुराने लीडर होंगे जो उनको झूठ साच बोल करके ले जाया जाएगा राजगीर, जो डायमंड शिप, हमारे एक महान शख्सियत जिनके संरक्षण में हमने काम किया है और इस मुकाम पर पहुंचा है, उनका 6 अप्रैल को डायमंड शिप हम चाहेंगे उन सब के लिए जोरदार ताली। मिस्टर राहुल कुमार, उन्हीं के बड़े भाई का डायमंड शिप हो रहा था आगरा जेपी पैलेस होटल में, लेकिन हमको कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे ही झूठ सांच बोल के ले गया कि चलिए भाई घूमने चलते हैं। लेकिन उस जब डायमंड शिप में गए और वहां का जो माहौल देखे, सबसे पहली बात कि भारत के नंबर 1 ब्रांड में मैं पहले से ही काम कर रहा था। रिलायंस ग्रुप जानते हैं ना, भारत का नंबर 1 ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात कि मैं रिलायंस को नॉर्थ बिहार में सीतामढ़ी को 3 महीने टॉप 1 पे रखा था, लेकिन फिर भी हमें वो सम्मान नहीं दिखा जो यहाँ पर एक बार डायमंड बनने के बाद हमारे महान शख्सियत, महान गुरु, मेंटर, चाहेंगे एक बार जोर डाली मिस्टर विपिन कुमार साहब सर के लिए। जो उनका राजसी ठाक भाग के साथ उनको स्टेज पर बुलाया जा रहा था और वो आ रहे थे। बहुत अच्छे पार्टी फंक्शन सारे मैंने अच्छे कंपनी में थे तो मौका मिलता था देखने को, लेकिन अपने जिंदगी में पहली बार उतना बड़ा हॉल 25